इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर विश्व की कुल 28 करोड़ जनसंख्या रहती है और विश्व का 14वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। यहाँ की जो क्षेत्रफल है 19 लाख वर्ग किलोमीटर है। 34 प्रांत हैं, जिसमें से एक जो योग्यकार्ता प्रांत है वहाँ पर राजशाही व्यवस्था भी लागू है। और इंडोनेशिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ विजिट किए हैं। योग्यकार्ता में ही बोरबुदुर टेम्पल बुद्धिस्ट का जो लिए प्रसिद्ध है और प्रम्बानन टेम्पल जो हिंदू देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए फेमस है। दोनों योग्यकार्ता राज्य में ही स्थित हैं और दोनों की बीच दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। प्रम्बानन टेम्पल पूर्व में स्थित है और बोरबुदुर टेम्पल पश्चिम में स्थित है, मतलब जावा द्वीप में ही स्थित है। जावा द्वीप जो है जहाँ इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता है वो जावा द्वीप में है। तो जावा द्वीप में ही योग्यकार्ता प्रांत है। योग्यकार्ता प्रांत में ही बोरबुदुर टेम्पल है और आपका प्रम्बानन टेम्पल है। बोरबुदुर टेम्पल बुद्धिस्ट के लिए फेमस है और प्रम्बानन टेम्पल हिंदू के लिए फेमस है, हिंदू देवी देवताओं के लिए फेमस है। बोरबुदुर टेम्पल को 1991 और इसी वर्ष 1991 में ही प्रम्बानन टेम्पल दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। और हमारे प्रधानमंत्री प्रम्बानन टेम्पल विजिट किए हैं और इसमें जो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव जी का जो टेम्पल है वो 47 मीटर ऊंचा है। और बोरबुदुर टेम्पल का निर्माण शैलेंद्र डिनास्टी के ने किया था और 8वीं और 9वीं शताब्दी में, जबकि प्रम्बानन टेम्पल का निर्माण संजय राजशाही के राजाओं ने किया था, संजय वंश के राजाओं ने 9वीं शताब्दी में। तो ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। 1991 में दोनों को वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इंडोनेशिया में कुल 17,000 द्वीप हैं, जिसमें से मुख्य है सुमात्रा, जावा, बाली और सुलावेसी, ये मुख्य द्वीप हैं। और जो प्रम्बानन टेम्पल है, सुमात्रा जैसे रामायण से नाम लिया गया है और बाली भी रामायण का ही एक पात्र है। तो जो प्रम्बानन टेम्पल जो हिंदू के लिए फेमस है, उस पर रामायण की कथा उकेरित की गई है। पूरे रामायण को कथा मूर्तियों के रूप में वहाँ पे और चित्रों के रूप में पत्थर पर नक्काशी की गई है। तो पूरे मंदिर पर ही जो प्रम्बानन टेम्पल है उस पर रामायण का चित्रण किया गया है। और जो बोरबुदुर टेम्पल है वह उस पर बौद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है और उस पर भगवान बुद्ध की कथाएं बताई गई हैं। तो इस प्रकार से जो योग्यकार्ता राज्य है जो जावा द्वीप में स्थित है इंडोनेशिया के, वह सांस्कृतिक राजधानी है इंडोनेशिया की। वह भारत से प्राचीन काल से ही, रामायण काल से ही बहुत उसका कनेक्शन रहा है। तो ये इंडोनेशिया, उसका नाम भी इंडोनेशिया है, भारत इंडिया है, तो दोनों का नाम लगभग एक ही है। और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में के बीच इंडोनेशिया स्थित है। भारत इंडोनेशिया के सवांग पोर्ट को डेवलप करेगा और सवांग पोर्ट की जो दूरी है सवांग बंदरगाह की, वह ग्रेट निकोबार से मात्र 150 किलोमीटर दूर है, मात्र 100 मील दूर है। और इस पोर्ट, वो जो सवांग पोर्ट है वह मलक्का जोल डमरू मध्य जो है वो जो हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और इस रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख रूप से व्यापार इसी रास्ते होता है, हिंद महासागर होते हुए, अंडमान निकोबार के आगे से होते हुए और मलक्का इंडोनेशिया होते हुए, सिंगापुर होते हुए वो साउथ चाइना सी में चला जाता है। तो सवांग बंदरगाह जो है वह वहाँ से बहुत करीब है मलक्का स्ट्रेट के। तो ये भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्व रखता है। दूसरा ये है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ये रणनीतिक साझेदारी 2018 में शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
ये जो इंडोनेशिया की 6 से 8 जुलाई के बीच विजिट रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और बहुत सारी बातों को उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातों का प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो संसद को संबोधित कर रहे थे, इंडोनेशिया की संसद को हमारे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समुद्री व्यापार को उन्होंने उल्लेखित किया और भारत और इंडोनेशिया के बीच बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया MOU, जिसमें से जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्र मिसाइल इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु का एक ब्रांच इंडोनेशिया में खुलेगा। तो ब्लू इकोनॉमिक पर दोनों देश ने MOU साइन किया, मतलब समुद्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच अभी जो व्यापार है वो 25 से 30 बिलियन डॉलर की रही है, जिसको और बढ़ाने का दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की। तो ये इतने सारे बहुत सारे MOU हुए हैं और भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका रख रखाव करेगा। प्रम्बानन टेम्पल जो हिंदुओं के लिए फेमस है जिसका मैंने उल्लेख किया है। तो पहले तो यूनेस्को उसको इंडोनेशिया गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसका रख रखाव करता था, लेकिन अब भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको इंडोनेशिया सरकार के साथ मिलकर उसको काफ़ी डेवलप करेगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इंडोनेशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसके बाद यह यात्रा आगे बढ़ के हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।